फार्मर्स आखिरकार क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों धरने पे बैठे पड़े हैं? दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस वीडियो में बने रहना। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा कि ये प्रोटेस्ट वगैरह क्या हो रहा है और फार्मर्स के क्या गोल्स हैं। तो पहले हम बात करें गोल्स की। किसान चाहता है कि सरकार हर 60 साल के बूढ़े फार्मर को 10,000 रुपये महीना दे पेंशन के तौर पर। ये देखिए, जैसे आप पढ़ भी सकते हैं, फार्मर इज आस्किंग फॉर 10,000 पर मंथ फॉर एवरी फार्मर अबव 60 ईयर्स। ये तो हो गया पहला गोल। दूसरा, डेली वेजेस फिक्स करने वो कह रही है सरकार को फार्मर्स। मतलब इसका मतलब समझिए आप कि किसान कह रहा है कि आप हमारे को डेली 700 रुपये दीजिए और हमको गारंटी दिए कि हमारा रेट फिक्स रहेगा, और 200 जो उनके आगे जनरेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए 200 दिन मिलेंगे पर साल में। ठीक है जी, चलो ये होया दूसरा। अब तीसरा, गवर्नमेंट टू इंश्योर एटलीस्ट 50% प्रॉफिट ओवर देयर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये समझिए, अब जैसे मान लो किसान ने 1 लाख रुपए का आलू लगाया, तो वो चाहते हैं सरकार से कि वो 50% से ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रखें। मतलब अगर वो 2 लाख रुपए कमाते हैं उससे, तो वो चाहते हैं कि 1.5 लाख रुपए मैं अपनी जेब में डालूँ, 1 लाख रुपए अपनी जेब में डालूँ और 1 लाख रुपए मैं अगली बार वो खर्चने में यूज़ करूँ। ठीक है जी। अब ये इन चीज़ों से तो मान लेंगे, पर वो कह रहे हैं सरकार से कि अब आप लागू करो एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है? अब देखो, जैसे गेहूं है, गेहूं किसान ने 20 रुपये बेची। अब सरकार तो एक रेट फिक्स करेगी ताकि गरीब आदमी को मिले, अमीर आदमी को मिले, पर फार्मर कह रहे हैं कि हम मंडियों में खुद बेचें। मतलब 20 रुपये लेके अनाज अगर हम 35 रुपये भेज सकते हैं मंडियों में तो हम बेचेंगे। पर भाई इससे सारे रूल्स रेगुलेशन सब बिगड़ जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मान लो गेहूँ आप 30 रुपये किलो लेते हो, वही गेहूँ आप अगर आपको 80 रुपये 100 रुपये किलो मिले, तो कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतने ज़्यादा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो भाई एमएसपी वाले बड़ा गंदा लोगों की बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से। तो बाकी आपके जो राय आप जरूर बताना। आगे बात करते हैं हम जस्टिस फॉर लखीमपुर खेरी वायलेंस। अब ये कौन है? तो भाई ये इसकी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ये क्या होता है। बाकी मैं आपको मेन इसमें ये बता देता हूँ कि मेन इनका क्या था, एमएसपी का। एमएसपी की ही मेन प्रॉब्लम है कि भाई एमएसपी लागू हो या ना हो। अब मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूँ, देखिए कि करोड़ों लोग कैसे धरने में बैठे हैं। अब आप चीज़ देखिए कि आपको इसमें ज़्यादातर सारे पंजाब के दिखेंगे। आपने रील्स में देखा होगा कि कोई कह रहा है खालिस्तानी बना दो, ये कर दो, हमारे देश को अलग कर दो। आप ये देखिए, आप इसको बीच में पॉलिटिकल सिस्टम को मत लाइए। आप उनकी ज़रूरत समझे किसान की कि भाई वो क्यों कर रहा है ये। भाई किसान भी तो कमाना चाहता है पैसे, वो गरीब थोड़ी ना रहना चाहता है। सही बात नहीं है? हाँ, ये मानना है एमएसपी कह सकते हो आप एक हद तक कि भाई कुछ गलत है, पर आप भी तो कुछ करो ना सरकार फार्मर्स के लिए। उनको फिर सही दाम दिला दीजिए आप सीधा। आप बीच में और रिटेलर होलसेलर को ना लाइए, आप प्राइस उनको बढ़िया दे दीजिए। उनका नुकसान होता है तो सरकार भरने को कह दे कि भाई 18% ले रहे हो ना टैक्स तुम, तो भाई 18% बहुत ज़्यादा टैक्स है वैसे भी। सरकार को तुम टैक्स फ्री मुक्त करो सारा। इनको बिजली पानी का बिल जो टैक्स देते हो वो थोड़ा मुफ्त करो, आधा रेट करो। तब तो कुछ मानने की चल भी किसान कमा रहा है। वरना किसान पूरी उम्र बस रोटी खा के ये सोचते रह जाते हैं कि चलो भाई ज़मीन पड़ी है तो पड़ी है, रोटी घर की चल रही है। ये गलत बात है, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि भाई तुम किसानों को पूरा सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।